हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। कन्या राशि अगर आपकी है या फिर आपके पार्टनर की, तो ये लव राशि फल आपके लिए है। लव रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे क्या आपका रिश्ता टूटेगा या फिर आपका रिश्ता जुड़ेगा, क्या आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। अगर आप दोनों सेपरेट हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या दोनों साथ में हैं और जानना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है, किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस। आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है, रिश्ता कैसा रहेगा, क्या दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, क्या एक दूसरे के नसीब में, किस्मत में यूनिवर्स ने आप दोनों को लिखा है, क्या आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। कन्या राशि देखने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरेट चैनल को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, okay, 10 of Swords, Death, 7 of Swords, 9 of Cups, 7 of Wands, Queen of Wands। आपके रिश्ते के खिलाफ है कोई, बाकी कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आती। आपका रिश्ता कोई तोड़ना चाहता है, आप दोनों को कोई अलग करना चाहता है, कन्या राशि वाले। ठीक है, आपका रिश्ता कोई तोड़ना चाहता है, आपके पार्टनर को और आपको एक होने से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं। ठीक है, कोई है जो नहीं चाहता आप दोनों एक हो जाएं। आपके पर्सन इस वक्त शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी नज़र आती है मुझे। आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि वो खुश है आपको इग्नोर करके, नहीं, वो मजबूरी में आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आए, लेकिन उनको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में, जिसके कारण आज भी आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑलरेडी कह भी दिया है। ओके, उनको तकलीफ हो रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा कि क्यों वो अपनी वजह से आपको अटका कर रख देंगे, क्यों ना आप अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएं। तो आपके पार्टनर ने आपको शायद कहा है कि मेरा इंतज़ार तुम मत करो, या फिर तुमको अच्छा रिश्ता आ जाए तो तुम शादी कर लेना, मेरा भरोसा मत करना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपके पार्टनर अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कहा है आपके पार्टनर ने कि मेरा इंतज़ार मत करना, तुमको अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो तुम मूव ऑन कर लेना। अचानक, मतलब काफ़ी टाइम से दोनों रिश्ते में थे, काफ़ी सालों से दोनों रिश्ते में थे, अचानक आपके पार्टनर ने कह दिया ये सारी चीज़ें, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि ये इंसान ऐसे कैसे कह सकता है, फिर मेरे साथ इतना दिन, इतना साल, इतना महीना रिश्ता क्यों रखा, अभी ये कहता है कि रिश्ता ख़त्म है। मुझे लगता है कि दिक्कतें बहुत हो रही हैं, आप टूट चुके हो, आप पूरी तरीके से इस रिश्ते की वजह से टूट चुके हो, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। आपने सच्चा प्यार किया, आपने कोई प्यार का नाटक तो नहीं किया है, सच्चा प्यार किया, इसलिए तो आपको तकलीफ हो रही है। ओके, सो राइट नाउ देखिए, यहाँ पर ऐसा है ना कि आगे जाकर अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो फंसने वाले हैं या आपको ही पछतावा होने वाला है। लेकिन अगर आप वक्त देते हैं इस रिश्ते के लिए, तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में बातचीत होकर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, ये रिश्ता टिकेगा, टूटेगा नहीं। भले आपको लगता है कि वो टूट चुका है, भले आपको लगता है कि इतनी बुरी चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के रिश्ते में कि रिश्ता जुड़ना मतलब नामुमकिन है, ऐसा आपने सोच लिया। वहीं पर एक ट्विस्ट आएगा, वहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आएगा। आप मतलब ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपने सोची नहीं है। क्या चीज़ें हो सकती हैं? पर्सन सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आ सकते हैं, सब कुछ छोड़कर अचानक डिसीजन ले सकते हैं। ये पर्सन आपको कोई मदद करते हुए नज़र आते हैं, आपके फेवर में कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। आपने जो अच्छे कर्मा किए हैं उसका फल मिलते हुए नज़र आता है। आपने जो जो एहसान किए हैं आपके पार्टनर के ऊपर, उसको याद करके ये पर्सन आपके टुवर्ड्स, आपके प्यार में पागल हो सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, अभी तक जैसे कि आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा और कोई नहीं है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी सेम सिचुएशन है कि आपके अलावा इन्होंने और किसी को अहमियत नहीं दी है। मतलब ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार तो करते हैं। इस रिश्ते में मुझे खास बात जो नज़र आती है वो है आप दोनों के बीच में बातचीत होना। ठीक है, जब तक बातचीत नहीं होती तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। एक तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है क्योंकि वो खुद परेशान है। आप चाहते हो कि बात हो जाए, या एक कॉल तो आ जाए, एक मैसेज तो आ जाए, ये आप सोच रहे हो, और वो होगा। इसमें टाइम लग सकता है, करीबन मुझे लगता है कि 12 दिन लग सकते हैं, 12 हफ्ते लग सकते हैं। दिसंबर महीने, मतलब इस साल
ख़त्म होने से पहले चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं। इसमें इंतज़ार कुछ लोगों के लिए लंबा इंतज़ार है, तो कुछ लोगों के लिए छोटा-मोटा इंतज़ार है, लेकिन इंतज़ार तो यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, ज़्यादा इंतज़ार अगर आप नहीं कर सकते और जल्दबाज़ी में आपने चलो मूव ऑन कर लेते हैं अगर आपने सोचा, तो उसी वक़्त ये पर्सन आने की संभावना भी है। बाद में पछतावा आपको ही होगा। और शादी है या फिर कमिटमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, ये एक ही बार डिसीजन लेते हैं कोई भी। ऐसा नहीं कि शादी का डिसीजन बार-बार लेता है, एक ही बार। तो मुझे लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हो। आपने पहले से ही आपका सपना हो सकता है कि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो जिससे मुझे प्यार हो जाए, या लव मैरिज का सपना हो सकता है आपका। आप अरेंज मैरिज में शायद बिलीव नहीं करते, जहाँ पर अलग-अलग लोग एक साथ घर बसाते हैं और धीरे-धीरे एक-दूसरे को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा रिश्ता शायद आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो लव मैरिज, ऐसा इंसान जिसको मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ और उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। इस रिश्ते में क्या है ना, 90% एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन और फैमिली की आ रही है, जहाँ पर एक तो आपकी फैमिली खिलाफ है इस रिश्ते की, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली खिलाफ है इस रिश्ते की, वो होने नहीं देंगे। आपके पार्टनर अगर आज आपसे दूर हैं, तो ये टूट चुके हैं, ये बीमार हो चुके हैं। बीमार भी हो सकते हैं, अगर वो कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि वो बीमार हो सकते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है कि ये कुछ सोचने के लिए भी वक़्त लेते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, एक बुरा वक़्त ख़त्म हो रहा है आप दोनों के दरमियान और एक नई शुरुआत करने के मोड़ पर आप दोनों हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अचानक पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए, तब तक आपको थोड़ा-सा शांत रहना होगा, तब तक आपको ऐसा नहीं है कि इनके पीछे पड़ना है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या मैं खुद से कॉल करूँ, खुद से मैसेज करूँ? नहीं, जितना आप खुद से कुछ कोशिश करेंगे, उतना वो आपसे दूर भागेंगे। या हो सकता है कि अभी तक ये ब्लॉक करके रखा है, बिकॉज़ दैट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान ने, क्योंकि ये खुद ही अपनी ज़िंदगी में परेशान है, तो वो नहीं चाहते, अपना हाल नहीं बताना चाहते या वो क्या फ़ील कर रहे हैं नहीं बताना चाहते। आपके सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा होगा। ठीक है? और कुछ कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे एनर्जीज़ कन्या राशि वालों के लिए। क्या होगा इस रिश्ते में आगे? इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है और मैरिज होने के चांसेस है। मैंने पहले कहा था रिश्ता टिकेगा, टूटेगा नहीं। इस रिश्ते में आपके पर्सन के चक्रास अगर ब्लॉक्ड हैं, तो आगे जाकर वो बैलेंस में आ सकते हैं। एंड देन देयर इज़ एम्प्रेस, जो कि मैरिज को बता रहा है। मैरिज एनर्जी या लॉन्ग टर्म फ्यूचर का प्रॉमिस, इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको वादा किया है, तो वादे को निभाएँगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर कोई वादा नहीं किया है, तो अचानक ही इनका मन बन सकता है और ये आपको खुद अप्रोच कर सकते हैं शादी के लिए कि चलो शादी कर लेते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग रियूनियन है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी है कि एक दूसरे के लिए आप दोनों बने हुए हो और ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है। अभी हीलिंग प्रोसेस में हो सकता है आप दोनों का रिश्ता, या कुछ इस रिश्ते में चैलेंजेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा आप दोनों के सामने और आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही वक्त आगे जा रहा है, आपको लगेगा कि हाँ, इट वॉज़ वर्थ वेटिंग। मतलब जो इंतज़ार अभी कर रहे हो या जो इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसके वजह से जो तड़प है या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या जो मेंटल टेंशन आपको हो रहा है, लेकिन आगे का वक्त आप अगर देखेंगे तो इतनी खुशियां हैं आपके जीवन में, तो जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि वो वक्त कितना ख़राब था और अभी का देखो वक्त कितना अच्छा है। अच्छा हुआ कि मैंने इंतज़ार किया और मूव ऑन नहीं किया, क्योंकि चीज़ें आगे बदलने वाली हैं। आपके पार्टनर को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स या आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएँ, तो कौन आपको रोक सकता है? वक़्त ख़राब है, लेकिन हमेशा ख़राब तो नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की सोच कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपको अपनाएँगे ज़रूर। इस वक़्त हो सकता है कि वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचेंगे बात तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है काफ़ी महीनों से, तो अभी वो टाइम है, ऐसा ही समझिए। डिवाइन टाइमिंग अभी है, अभी वक़्त आपके लिए बदल रहा है, किस्मत आपकी अभी चमक रही है, तो क्या हर्ज है? ठीक है? सो दिस पर्सन वांट्स यू बैक। दिस ये पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, प्यार है और जिसके कारण मुझे ये रिश्ता
स्ट्रांगली जोड़ते हुए नजर आता है। अभी आप कहेंगे अभी तक अगर इस इंसान ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं चाहिए तो मूव ऑन करो, ये पर्सन हो सकता है कि अपनी फैमिली से अलग रहने की कोशिश करे। अगर फैमिली खिलाफ है ना आप दोनों के रिश्ते के, तो ये हो सकता है कि फैमिली को छोड़कर आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हुए नजर आते हैं। मतलब इनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अभी तक वो सहन कर रहे थे, किसी के जुल्म सहन कर रहे थे, अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया था। लेकिन आज अगर मैं देखूँ इनकी एनर्जी में, तो आगे जाकर ये अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुशी के बारे में सोच सकते हैं, या फिर इस इंसान ने आपसे अगर कोई वादा किया, कोई प्रॉमिस किया, तो उसके बारे में सोच सकते हैं और वो निभाने निभाने की कोशिश करेंगे। सो आगे का वक़्त ज़रूर आपके लिए पॉज़िटिव है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए पॉज़िटिव है। बहुत ही जल्द इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आएगा, ये मिलने के लिए बुला सकते हैं और दोनों की बातचीत हो सकती है। ठीक है, जब तक बातचीत नहीं होगी, चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं होंगी, तो बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर्सन का कॉल मैसेज बहुत टाइम के बाद आता है, तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि जब आप रिप्लाई नहीं करते, तो हो सकता है कि जो बातें वो आपको कहना चाहते हैं, वो शायद वो कह नहीं सके। ठीक है? तो इस वक़्त चीज़ें कुछ भी हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, आगे जाकर रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है। ठीक है? आपके पार्टनर सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। इनकी राशि ओके, हम कर रहे हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए रीडिंग। तो लकी कलर्स आपके लिए ब्लैक हो सकता है, लकी कलर ब्लैक, या फिर सिल्वर कलर आपके लिए लकी हो सकता है, या फिर येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।